अमेरिका ने विश्व युद्ध के दौरान जिस शख्स को 3.5 साल से ज्यादा वक्त तक पॉलिटिकल प्रिजनर बनाकर रखा, उसके नाती को भारत में दूसरा सबसे बड़ा नागरिकता सम्मान मिला है, पद्म विभूषण मिला है। जी हां, मैं बात कर रही हूं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की, जिन्हें पद्म विभूषण से उनके अतुलनीय योगदान की वजह से सम्मानित किया गया है। लेकिन आज हम शिंजो आबे के बारे में क्यों बात कर रहे हैं और भारत और जापान के रिश्तों को मजबूत रखने में शिंजो आबे की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। गणतंत्र दिवस 2021 में तो भारत में कोई भी विदेशी मेहमान गणतंत्र दिवस के मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर नहीं आया। लेकिन क्या आप जानते हैं, शिंजो आबे जापान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर चीफ गेस्ट बनकर वो भारत भी आए। इसके अलावा शिंजो आबे कई बार भारत की यात्रा पर आए हैं। हालांकि 2001 से ही भारत और जापान के रिश्ते मजबूत होना शुरू हुए थे, लेकिन 2012 में जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर जापान में सत्ता पर काबिज हुए तो उन्होंने भारत और जापान के रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश की। अब आपको ये बता देते हैं कि भारत के साथ वो कौन कौन से पैक्ट रहे हैं जो कि शिंजो आबे के कार्यकाल में हुए हैं, जिसकी वजह से भारत और जापान के रिश्तों में और मजबूती आई। सबसे चर्चित समझौतों में से एक रहा फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक बनाने का फैसला। इसकी शुरुआत के लिए जब सबसे पहली बार आबे भारत आए थे तो उन्होंने 2 महासागरों के संगम की बात कर भारत का दिल जीत लिया था। उसके बाद भारत में सरकार तो बदल गई, लेकिन दोनों देशों के बीच दोस्ती की नींव उसी समर्पण पर टिकी रही। इसके बाद दोनों देशों के बीच नागरिक परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, बुलेट ट्रेन, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक रणनीति जैसे कई मुद्दों पर काम किया गया, जिस पर आज भी तेजी के साथ काम चल रहा है। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारत के सशस्त्र बलों के बीच सप्लाई और सर्विसेज के आदान प्रदान का समझौता, जिसे हम एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट ACSA के नाम से भी जानते हैं, वो समझौता आज भी कायम है। हालांकि 2020 में कोरोना काल में शिंजो आबे ने अपनी गिरती सेहत का हवाला देते हुए जापान की सत्ता से संन्यास लेने का फैसला किया। शिंजो आबे के समय में भारत और जापान के रिश्ते कैसे मजबूत रहे होंगे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब शिंजो आबे ने इस्तीफा दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे ने फोन पर लगभग आधे घंटे बात की और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम कैबिनेट ने उनके जाने पर दुख भी जताया। लेकिन शिंजो आबे कौन है? दरअसल 1954 में पैदा हुए शिंजो आबे को राजनीति विरासत में मिली है। उनके नाना 1960 के दशक में जापान के प्रधानमंत्री थे और उनके पिता भी कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि शिंजो आबे सबसे पहले 2006 से 2007 के बीच में पहली बार प्रधानमंत्री रहे। हालांकि उस वक्त भी उन्होंने गिरती सेहत का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उस दौरान कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री पद को संभाल नहीं पाए और उस दौरान कई कंट्रोवर्सीज उनके कार्यकाल में भी हुई। आपको बता दें कि इसके कुछ साल बाद यानी कि 2012 में वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने और इस बार जब वो प्रधानमंत्री रहे तो वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाते हुए गए। आबे के खाते में जापान में आर्थिक सुधार लागू करने के अलावा दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापानी सैनिकों को विदेशी सरजमी पर लड़ने के लिए भेजने को मंजूरी देने का भी काम दर्ज है। उनके कार्यकाल में जापान भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों में भी काफी प्रगति हुई। हालांकि कोरोना मैनेजमेंट को ठीक से ना संभालने की वजह से 2020 में उनके इस्तीफा देने से पहले उनकी लोकप्रियता में कुछ गिरावट भी दर्ज की गई। हालांकि आज भी जापान और भारत के बीच में जो भी मजबूत संबंध हुए हैं, उसका लगभग सारा श्रेय शिंजो आबे को ही जाता है।